छात्रों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा ना। इसके बाद आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही वीडियो में आप इसको सीख जाओगे। जो जितनी भी आपके रैखिक समीकरण दिए हैं, ठीक है, रैखिक युग्म समीकरण जितने भी दिए होंगे वो आप क्या करोगे, ग्राफीय विधि से आसानी से हल कर लिया करोगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको दो रैखिक युग्म समीकरण दिए रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा दिया पहला 2x + y - 6 = 0 हमारा पहला, और यहाँ पर दूसरा क्या है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर हमको क्या है, ये दो हमारे रैखिक युग्म समीकरण दिए हुए हैं। अब इसी से क्या करना है हमको, जो है इस इनके मान निकाल के क्या करना है, देखिए टेबल बनाते हैं हम इसमें ना, एक्स और वाई की क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। उसमें एक्स और वाई के मान लिखते हैं और उसको क्या करते हैं हम ग्राफ पे उसको दर्शाते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, हमारा यहाँ पर समीकरण 1 दिया है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो आप h को इस तरफ रखिए ना, या फिर y को, तो हम किसी एक को इस तरफ रखना है। तो सपोज मैं यहाँ पर x को इस तरफ रखता हूँ, है ना, तो 2x ऐसे ही रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए -6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाली संख्या हो जाती है माइनस की, और जो माइनस वाली होती है वो हो जाती है प्लस की। तो यहाँ पर प्लस का y था तो माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 था तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की गुणा में क्या 2 है, तो जब भी गुणा वाली संख्या होती है बराबर के उस तरफ, इस तरफ मतलब बराबर के इस तरफ आएगी तो क्या होगी, ये भाग में पहुँचेगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा x का मान आ गया। x का मान क्या आएगा, 6 - y/2। यहाँ पर हमारे किसका मान आ गया, ये हमारा मान आ गया x का। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी। यहाँ पर देखिए हमको क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। x और y के देखिए मिनिमम जो है आप 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो। यहाँ पर हम 3 मान निकालेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए ऊपर रखते हैं x और ये y। यहाँ पर ये क्या है, x और y की क्या है, सारणी है ना। यहाँ पर ये सारणी बनाना पड़ती है। समीकरण 1 की क्या है, हमारी सारणी है। x और y के मान निकाल। अब देखिए यहाँ पर किसके मान चाहिए हमको, x का मान चाहिए ना। अब यहाँ पर जो y है, y का मान कुछ हमें ऐसा रखना पड़ेगा जिससे क्या हो, x का मान आ जाए। तो ध्यान रखना आपको हमेशा यही करना है, जो भी यहाँ पर है, चाहे x होता तो x, y होता तो y। तो यहाँ पर देखिए हमारा y दिया, तो y की जगह आप क्या रखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। मतलब आपको ये मान रख सकते हो, y का आप कोई सा भी मान इनमें से रख सकते हो। अगर इनसे भी अगर मान नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक है, आप माइनस वाला भी आप y का मान ले सकते हो। ध्यान रहे y का जो x का जो मान रहेगा ये बटे में नहीं आना चाहिए ना। तो देखिए हम सबसे पहले y का मान क्या ले लें, 0 ले लें। जब अगर y का मान 0 लोगे, देखिए जब y बराबर आप 0 लोगे, देखिए जब y बराबर आप क्या लोगे, 0, यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर y का मान मैंने क्या ले लिया, 0। देखिए जब y बराबर मैंने 0 लिया तो x का मान क्या आएगा, देखिए 6 माइनस क्या जाएगा, 0, और बटा में क्या जाएगा 2। देखिए 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अपन में क्या रहेगा 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए जब आपने y बराबर 0 रखा तो यहाँ तो 0 हो गया, तो 2 से डिवाइड हो गया किसमें, 6 में। तो यहाँ पर आपने जब y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया, 3 आया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अब x का मान यहाँ पर 1 रख के देखते हैं। देखिए जब सॉरी किसका मान रखेंगे, y का। जब y बराबर क्या रखेंगे, 1। देखिए जब y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान निकलेगा क्या, तो 6 - 1/2। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या आएगा 5/2। ये तो क्या आ गया, बटे में आ गया। तो हमको ऐसे मान नहीं निकालना है ना, हालांकि पॉइंट में आ जाएगा लेकिन हम ऐसे मान नहीं निकालेंगे। तो देखिए 1 लेने पर इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 ले लूँ यहाँ पर तो देखिए 6 में से 2 माइनस कर दूंगा तो क्या जाएगा 4, और 4 में किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस मान से तो हमारा नहीं हो रहा। जब अब हम यहाँ पर क्या देंगे, 2 लेंगे। जब y बराबर क्या है, 2। जब y बराबर 2 लोगे तो x का मान देखिए क्या आएगा, 6 - 2 अपॉन में 2, यहाँ पर क्या आएगा 4/2। देखिए 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4, अपॉन में क्या आएगा 2, 2 से कट जाएगा कितनी टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए जब आपने एक y का मान क्या रखा, 2 रखा, y का मान 2 रखा, ठीक है। y का मान आपने क्या रख दिया, 2। तो यहाँ पर 6 में 2 गया, बटा बचा कितना 4/2। तो 2 4 में किसे 2 से भाग दिया कितना है 2। जब आपने y का मान 2 रखा तो x का मान में कितना है 2। अब चलिए जब y बराबर, देखिए यहाँ पर हमारा 1 से नहीं आया, हमारा 0 और 2 से निकल के आ गया। अब 3 रख के देखते हैं। देखिए 3 अगर मैंने यहाँ पे रखा, जब y बराबर 3, तो तब देखिए x का मान क्या निकलेगा, 6 - 3/2। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2। देखिए यहाँ पर ये बटा में आ गया, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान नहीं लेंगे। अब देखिए अब मान निकाल के देखते हैं। चलिए इससे तो हमारा मान नहीं निकल रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अगर अच्छा y बराबर मैं क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, y बराबर 4 ले लूँ, तो देखिए यहाँ पर y बराबर अगर मैं 4 ले लूँगा तो यहाँ पर 6 माइनस 4, तो मतलब कितना बचेगा, 2/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1 माना जाएगा। देखिए जब मैं y बराबर क्या लूँगा, 4, तब देखना क्या होगा, x का मान क्या निकलेगा, 6 माइनस 4/2। अब यहाँ पर देखना 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1। y बराबर x का मान के लिए 4, तो x का मान कितना आ गया, 1। ध्यान रहे आपको मतलब ऐसे मान लेना है जिससे क्या हो, यहाँ पर टेबल में बड़ी संख्याएं ना आए ना। रेयर कंडीशन में क्या होगा, आप बड़े मान ले सकते हो, जैसे 8, 10, 15, 20 जितना भी ले, लेकिन उससे क्या होगा, ये ग्राफ में बड़ा अंक आ जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, हमको ज़्यादा लंबी लाइन खींचना पड़ेगी। आप क्या करना, छोटी छोटा अंक देख रहे हैं ना, इससे क्या होगा, 4 है, 4 छोटा है, 5 भी चल जाता, 6 भी चल जाता, 7, 8 तक तो ठीक रहता, लेकिन ऐसे 10 आ जाता तो यहाँ पर ऐसे 10 आता। देखिए ऐसे अब ग्राफ खींचते हैं हम, तब यहाँ पर हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना ऊपर जाना पड़ता है ना, तो इसमें बहुत सारी मतलब दिक्कत रहती है। तो आप कोशिश करना यहाँ पर छोटे छोटे मान निकालने की कोशिश करना। अगर नहीं आ रहा है तो आप बड़ा लीजिए ना, नहीं आ रहा है तो लीजिए, कोशिश करिए। अगर यहाँ पर प्लस वाले नंबर से नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिए माइनस वाले नंबर को रख के देखिए। यहाँ पर आप माइनस वाले नंबर से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मैं माइनस का 2 रखता, ऐसा नहीं कि इनसे नहीं निकाल सकते, अगर यहाँ पर माइनस का 2 रखता बाकी जगह पे, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाता, और यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाता, 8/2। तो अब 8 में 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर x का मान 4 आ जाता, -2 रखने पर क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी समीकरण नंबर 1 की क्या बन गई, ये हमारी टेबल बन गई समीकरण नंबर 1 की, ठीक है। अब जो है हम समीकरण नंबर 2 देखेंगे। हमारा ये सेकंड वाला समीकरण है ना, जैसे हमने पहले वाले समीकरण में x और y का टेबल बना के मान निकाले थे, ऐसे यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आप x को इस तरह रख के इन सबको उधर कर सकते हो, या फिर y को रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मान जो है आपके जो भी यहाँ, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो सेम आता है। ठीक, उसमें मैंने आपको क्या किया था, मैंने उसमें x को इधर ही रखा था, मैं इधर क्या करता हूँ, y को इधर ही रखता हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए -2y ऐसे रहेगा, -4 ऐसे रहेगा, तो x उधर आएगा, किसका हो जाएगा, -4x, ठीक है। अब -2y ऐसे रहेगा, अब ये -4 भी इधर आकर आ जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, y को इस तरफ ही रख रहा हूँ, है ना, y को इस तरफ ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -2y -4 मैंने ऐसे ही रखा, यहाँ पर यह -4x आया, ठीक है, ये +4x था, तो इस तरफ आएगा तो -4x हो जाएगा। अब यहाँ पर -2y ऐसे रहेगा, यहाँ पर ये क्या था आपका -4 था, है ना, तो इस तरफ आया तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब y के गुणा में क्या है, -2 है, तो इस -2 को भी क्या ले जाएंगे, हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर -4x + 4 अपन क्या है, -2। अब यहाँ पर देखिए इस -2 का हम ऊपर गुणा कर देंगे तो y का क्या मान मिलेगा, यहाँ पर +4x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का आपका 4x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 4, है ना, माइनस का गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसका गुणा कर रहे हैं, माइनस का गुणा कर रहे हैं। तो माइनस का गुणा करने पर होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टेबल बनाएंगे किस किस की, x और y का मान निकालने के लिए। यहाँ पर भी हम 3 मान निकालेंगे ना, x y 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या y है, तो अब यहाँ पर किसके मान रखना पड़ेगा हमको, x का कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे यहाँ पर जो भी है सब कट जाए और यहाँ पर x का मान आना चाहिए, सॉरी y का मान आना चाहिए। देखिए हम वो में जैसा हमने उस पहले सवाल में किया था वैसा ही इस सवाल में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको क्या रखना है, 0 रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको जितना रखना हो आप उतना रख दीजिए, ठीक है। अगर इनसे आपके मान नहीं निकल रहे हैं तो आप क्या करिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 -5 -6, जितना आपको रखना हो उतना रख लीजिए। लेकिन ध्यान रहे आपको छोटा छोटा मान रखना है, जिससे क्या हो आपका आंसर ज़्यादा बड़ा ना रहे ना, ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बने। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x की वैल्यू देखिए 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, -4/2, है ना। तो -4 में क्या आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 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 x बराबर 0 तब y, तब देखना y का मान क्या आएगा। अगर आपने x का मान 0 रख दिया तो 4 × 0, है ना, 4 x की जगह क्या आएगा, 0/4 बटे में क्या आएगा, 2, -4/2, y ऐसे रहेगा। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 -4/2, तो यहाँ पर क्या रहेगा, -4/2, है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी 2 से कट रहा है, ये क्या आ जाएगा, -2। तब आपने x का मान क्या रखा था, 0, है ना। x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना आया, -2 आया, कितना आया, -2 आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, अब यहाँ पर मैं 1 रखूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो देखिए जब यहाँ पर जब x बराबर क्या रखूँगा मैं, x बराबर क्या रखूँगा, 1, जब x बराबर रखूँ तब y का मान क्या आएगा, देखिए तब y का मान, तो यहाँ पर मैंने x बराबर क्या रख दिया, 1, तो 4 × 1, है ना, 4 × 1 -4 और बटे में क्या जाएगा, 2।
अब यहाँ पर देखना 4 एकम 4 और माइनस का 4 बटा में क्या जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 में 4 जाएगा क्या आएगा 0 बटा 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0। तो अच्छा देखिए ये भी हमारा माना जाए, जब आपने x बराबर क्या रखा 1 रखा तो y का मान क्या आया 0 आया। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब हम 2 रख के देखते हैं, एक आ गया हमारा 2 भी आ गया। जब x बराबर 2, देखिए जब मैं x बराबर 2 रखूँगा तब y का मान क्या आएगा, देखिए जब मैंने x बराबर 2 रखा तो y का मान क्या आएगा, देखिए 4 यहाँ पर क्या जाएगा 2, 4 गुणा 2 माइनस 4 बटा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 दूना 8 माइनस 4 माइनस का 4 और बटा में क्या आएगा 2, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 8 में 4 जाएगा बचेगा 4 और बटा 2, तो 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर देखिए जब आपने x का मान क्या रखा 2 रखा, जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया 4, सॉरी y का मान कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये टेबल हो गया। आप जो है हमारे देखिए छोटे छोटे मान रखने पर भी हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो 3 भी रख सकते हैं ना, अगर हम देखिए 3 रखते हैं यहाँ पर 3 तो 4 3 12, 12 में 4 ज़्यादा कितना बचता 8, 8 बटा 2 हो जाता है ना, तब भी आ जाता। एक कंडीशन आपको जब अपनानी है, देखिए जब आपके एक रखने से दो रखने से मान नहीं आ रहा, एक रखने से नहीं आ रहा, तो आप एक एक करके देख सकते हो ना। तो यहाँ पर हमारी दोनों टेबल बन चुकी हैं। देखिए हमारा जो सेकंड समीकरण था इससे हमारी टेबल आ गई है ना। अब जो है हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाएं, देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने वो देख लिया, ये तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना है ना, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो अब जो है हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो और देख लिया तो सोच लीजिए आपको आने लगेंगे ना। चलिए हमने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पहला वाला रेखीय समीकरण था उसके ये मान निकले है ना, और ये दूसरा वाला था उसके ये मान निकले। अब इसी को क्या करेंगे, हम इस ग्राफ पर क्या करेंगे दर्शाएंगे। तो देखिए ग्राफ पे दर्शाने के लिए यहाँ पर हमको लाइन खींचना पड़ेगा है ना। दो अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर ये वाला हमारा वाई अक्ष हो गया। फिर देखिए काउंट करके करते हैं, यहाँ पर हमने कितनी लाइन ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये को ले सकते हैं हम 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मिडिल पॉइंट कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरफ भी चलेंगे और इस तरफ भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ तक आना चाहिए और इसका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक आना चाहिए ना। यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा रहता है वाई अक्ष, ठीक है, और ये रहता है हमारा एक्स अक्ष। जो इस तरफ होता है ये वाला जो होता है ये एक्स अक्ष इधर प्लस वाला होता है और इधर ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है माइनस वाला, और इधर ये हमारे वाई अक्ष ऊपर वाला प्लस वाला और ये नीचे वाला रहता है माइनस वाला, ठीक है। ऊपर वाले को वाई अक्ष, नीचे वाले को वाई डैश, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, इधर भी एक्स ये पॉजिटिव रहेगा और इधर ये रहता है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम पहले वाली रेखिक समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना है 3, यहाँ पर 2 1, मतलब x का मैक्सिमम मान कितना है 3 और इधर 2 तक ही गए, तो हम यहाँ पर 3 तक नंबरिंग करेंगे ना। और y का देखेंगे तो y का देखिए y का यहाँ पर हमारा कहाँ तक गया है 2 तक ही गया है मैक्सिमम है ना, सॉरी 4 तक गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसके नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर क्या रहेंगे माइनस के रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ओके। अब यहाँ पर ऊपर भी हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही रहने देते हैं। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 5 हो गए, ठीक है, सभी हमने बराबर ले लिए। आप चाहें तो इधर इधर ज़्यादा ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके मान कहाँ है। देखिए यहाँ पर -5 कहीं पर नहीं है x का मान है ना, और यहाँ पर ना ही माइनस वाले जो y के मान है, ठीक है, इसमें भी y का मान जो है -5 कहीं पर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले रेखिक समीकरण को। देखिए इस वाले रेखिक समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर पहले x का मान कितना दिया है 3, तो देखिए x का मान यहाँ से हम चलेंगे तो ये रहेगा हमारा x का मान, तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 0, तो y का मान क्या होता है 0, तो 0 यहीं पर हो। देखिए इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु है ना। यहाँ पर x और y का मान क्या होता है 0 0 होता है, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, x का मान 3, तो यहाँ पर क्या है ये वाला पॉइंट है आपका, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है 3,0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं y का मान भी 2 और x का मान भी 2 है ना, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2। देखिए x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 2 यहाँ पर है, तो देखिए ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे हम। देखिए ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, देखिए x का मान 2 यहाँ पर और y का मान 2 यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं x का मान 1, ठीक है, x का मान 1 और y का मान 4, तो y का मान कहाँ पर है 4, तो ये दोनों
ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया देखिए समीकरण फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो हमको मिले हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसी एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए ये लाइन हमने एक खींच दी। यहाँ पर हम पॉइंट लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 3,0 था, यहाँ पर हमारा क्या था 2,2, और यहाँ पर कौन सा है हमारा 1,4। ठीक है, यहाँ पर 1,4 था, यहाँ पर 2,2 है, और यहाँ पर हमारा 3,0। तो हमारे यहाँ पर ये तीनों आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ये वाला 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर इसकी टेबल क्या आई थी, ये वाली आई थी। तो यहाँ पर देखिए पहले कहती है x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ पर हो गया, और y का मान क्या है -2, ये रहा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x का मान कितना है 0, और y का मान क्या है -2। नेक्स्ट हमारा है x का मान 1, तो x का मान 1 यहाँ पर रहेगा, और y का मान क्या है 0, तो y का मान 0 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा 1,0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो यहाँ पर ये दोनों देखिए यहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक लाइन, इनको मिलाने के लिए एक लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन एक खींच दी। ठीक है, ये बात। तो यहाँ पर देखिए इसका आप सोल्यूशन क्या है, जहाँ पर एक कॉमन बिंदु पर, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी ओवरनिस्ट बिंदु पर जहाँ पर ये काटते हैं, ये हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो हमारे इन दोनों समीकरण का हल क्या आ गया, रेखीय समीकरण का हल क्या आ गया, इनका हल आ गया, क्या आ गया हमारा 2,2 आ गया। क्या आ गया 2, हमारा ग्राफ के द्वारा आंसर। देखिए ये जो वाली रेखा हमारी कौन सी है, फर्स्ट वाला रेखीय समीकरण से आई है ना, 2x + y - 6, और ये वाला कौन सा है, ये सेकंड वाला है 4x - 2y - 4 बराबर